नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, हमारा सीआरपीएफ एससीएम के सेट चल रहे थे जो कि काफ़ी सेट पहले कर चुके थे, उसमें से कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग रह ही गए थे। तो अभी 3-4 सेट आपके जो कुछ भी बचे हुए हैं, तो अभी हम लोगों के पास टाइम है, तो ये सीआरपीएफ एससीएम के जितने भी सेट हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, अगर इस सेट को आप लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली कैलकुलेशन का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की एसएससी में कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन है और आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक दुकानदार दोषपूर्ण वाट का प्रयोग करके खरीदते समय 5% और बेचते समय 10% तक की धोखाधड़ी करता है। उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या है? तो देखो, मान लो 100 चीज थी टोटल। जब वो खरीद के लाया होगा तो वो 5% ज्यादा लेके आया होगा, क्योंकि उसने उतनी क्या कर ली, बेईमानी कर ली। लेकिन जब उसने बेचा होगा तो 10% की उसने क्या की, धोखाधड़ी, यानी कि 90 चीज दी 100 में से। समझ रहे? यानी कि उसने प्रॉफिट कितना ले लिया यहाँ से, यानी कि देखो लाया कितना, इतना, यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे तो 5, 10 से 9 गया, 1 बच गया। और टोटल कितना दिया अपने पास से, 90 दिया, बटे में 90 कर दो, गुणे में 100 कर दो, तो 15 छक्के 90 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 6 कम 6 हो गया, बचा कितना, 4 छछरंग 36, फिर सचरंग 36, यानी कि लगभग 17% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब देखो कह रहा था योग को उनके अंतर से विभाजित करना। तो सबसे पहले तो 12 पंजे 60 और 5 65 बटे में 12 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में 3। इसमें 4 का गुणा कर लो, इसमें भी, यानी कि 65 माइनस का या तो प्लस कर लो, 8 चौक 32, और फिर यहाँ पर कर देंगे 65 माइनस का 8 चौक 32, क्योंकि हमने इनका बना लिया था रेशियो, तो रेशियो 65 और 32 का आया। तो ऊपर लिखेंगे 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, नीचे लिखेंगे 5 से 2 गया 3 हो गया, और 6 से 3 गया 1 हो गया, 3 हो गया। 33 एकम 33 वाला भी कम रहेगा, तो हमारा ये तो 2 ऑप्शन कट गए। फिर हमने 2 लिखा, तो 33 दूनी 66, 66 में 1 जोड़ोगे तो 60 मिल जाएगा लास्ट में, तो भाई हमें चाहिए था, तो 31 बटे में 33 आंसर। अगला सवाल, एक कंटेनर में 40 लीटर साधारण सिरप है, इसमें से 4 लीटर सिरप निकाल लिया जाता है और जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। अंत में कंटेनर में विलेन का कितना परसेंटेज सिरप होगा? तो यहाँ पर लिख लेना 3 बार और दोहराई जाती है। ठीक है, तब आपका सही आ जाए। तो टोटल स्टार्टिंग में कितना था, 40, तो 1 माइनस का जितना रिप्लेस किया जाता है वो ऊपर, बटे में टोटल क्वांटिटी, और कितनी बार प्रक्रिया हुई, 3 बार और हुई, यानी कि टोटल 4 बार हुई। तो यहाँ पर कर लेंगे क्या, 10, तो 40 गुणे में 9 बटे में 10, 9 बटे में 10 इंटू में 9 बटे में 10 इंटू में 9 बटे में 10। तो ये तो चला गया यहाँ से। आप देखो यहाँ पर 9 ने 81, 9 ने 81, यानी कि 81 गुणे में 81, इनका स्क्वायर निकालना। तो सिंपल सा एक का एक में गुणा, एक एकम एक आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर किया हमने 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, 16 की 6 यहाँ से लगाए, 8 8 64, 1 65, 61 आ गया। ये तो तरीका पता होगा ना, इस तरीके से लिख लेते हैं 81 और 81, एक का किया, फिर इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो 8 8 आया, गुणा करते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 हो गया, यहाँ से लगाए 8 8 64, 1 65 हो गया। सिंपल सा। अब इसमें कर दो 4 का गुणा। अब ये देखो हमारा टोटल कैलकुलेशन निकल के आई थी। अब ये टोटल क्या आ गया, सिरप आ गया, लेकिन टोटल क्वांटिटी में कितना बना जाके, 65 61 गुणे में 4 बटे में 1000, टोटल जितना निकाला उतना ही उसमें पड़ गया, इनटू में 100। ठीक है, ये 2 जीरो चले गए। अब यहाँ पर देखो ये वाला जीरो तो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, और ये 4 इसी के मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 4 तो इससे कट जाएगा, और 2 ये जीरो बच गए। क्या बच गए, 2 जीरो, तो वो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 65.61 आंसर। तो हमें गुणा भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्या फायदा है उसको एक्स्ट्रा करने में। अगला सवाल, अब हमें ये निकालना है कि किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो 8 के लिए 3 नंबर देखेंगे तो वो तो नहीं कट रहे हैं, तो ये तो हटा दो। 9 के लिए सबको जोड़ के देखना, तो देखो यहाँ पर 4 2 6 6 6 12 हो गया, 12 8 20 20 और 1 21 हो गया, 21 और 4 कितना हो गया, 25, तो 9 से भी नहीं कटा। अब देखो 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा चेक करना पड़ेगा, तो हम 7 से भी कर लेते हैं। देखो 7 तियां 21 किया, यहाँ पर पूरा हम 7 से कर रहे हैं, तो 7 तियां 21 किया, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 7 अट्ठे 56, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, फिर 7 अट्ठे 56, 7 बच गया, यानी कि 7 से भी ये नहीं कटा, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 11। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो।
एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। देखो पिता यानी कि एफ लिख लो, सन लिख लो, 3 गुना यानी कि ये एक्स हो गया, ये 3x हो गया। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 कम थी। तो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, तो पहले तो 3 वर्ष पूर्व पहुंच लो, ठीक है। अब कह रहा था कि उस पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना, पुत्र की आयु के 4 गुना से 3 कम थी, यानी कि इससे 3 कम कर देंगे तो ये बराबर में हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 3x माइनस का 3, ये तो 3 से 3 काट दो, बराबर में लिख लो सीधा सीधा 4x और माइनस में 4 3 12, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत बताइए। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, 4x अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि 2x एवरेज हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे में 12, आंसर आ गया हमारा 24। अगला सवाल, चैपलिन एक निश्चित दूरी इतने में तय करता है, यदि वह 2/3 दूरी इतनी की चाल से और शेष दूरी इतने की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल बताइए। तो यहाँ से एक चीज समझो, अब मान लो 2/3 वो कह रहा था, हमने मान ली टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है, ये टोटल होगी डिस्टेंस, तो ये जा रहा था 2/3, तो यहाँ पर बचा कितना है, 1, ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब अगर हम स्पीड से इसमें भाग कर दें तो हमारा टाइम निकल आएगा, तो ये 4 की चाल से, ये 5 की चाल से, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का 4 बटे में 20 हो गया, यानी कि 14 बटे 20 ये टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालना, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 3 हो गए, टोटल टाइम 14, 20 ऊपर में पहुंच जाएगा, तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 30 हो गया, 7 चौक 28, 4 से 2 बटे में 7, आंसर। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के बीच में से एक ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काटा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ से ये एक सिलेंडर था, अब ऊर्ध्वाधर उसको काटा गया है, तो ऊर्ध्वाधर काटने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके। जिसको हिंदी से नहीं समझ में आता वो इंग्लिश भी चेक कर सकता है, आपके पास पीडीएफ है, सब कुछ है, और एग्जाम हॉल में भी यही किया करो। अब जब ये काटा है तो इसका एक ये पोर्शन अलग निकल के आया है, यानी कि एक ये पोर्शन निकल के आया है, इसको हम बनाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर अच्छे से बन जाता है तो ठीक है। ये मान लो इस तरीके से ये तुम्हारा पोर्शन एक निकल के आया होगा इस तरीके से, ठीक है, चलो सही बन गया फिर भी। अब ये पोर्शन निकल के आया, तो एक चीज बताओ, हाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट तो 15 की 15 रही। अब इसका हमें क्या बताना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये ऊपर पार्ट दिख रहा है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सीधी कर लो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमें बताना था आपको। अब एक चीज समझो, मान लो जैसे ये सर्किल था, ये गोले का मतलब सिलेंडर का ऊपर वाला भाग दिख रहा है, तो इस तरीके से तुमने काटा है ऊपर से, तो ये क्या चीज रही होगी, ये आपका व्यास रहा होगा गोले का, यानी कि ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली जो लंबाई है ये 14 हो गई, यानी कि कुल मिलाकर ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये 15, ये 14, तो जब एरिया लिखोगे तो क्या करोगे, 15 गुणे में 14 कर दो, तो 14 पंजे 70, 14 एकम 14 और 7 21, आंसर। अगला सवाल कह रहा है 2018 में ए के उत्पादन और 2017 में बी के उत्पादन का योग, 2018 में ए का, तो ये 2018 रहा, इसमें ए का कितना था 314, और 2017 में बी का, 2017 ये है तो बी का दूसरे नंबर पे यानी कि 390, इनका योग की बात कर रहा था, तो 4 0 और ये हो गया 7। 2018 में सी, 18 में सी का कौन सा रहा, ये रहा 248 रहा। 2016 में ए कौन सा रहा, 234 रहा, इनका भी योग की बात कर रहा, 8 4 12 की 2 हाथ से लगा, 1 हो गया, 5 5 3 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। कह रहा था कि इसके योग का कितना परसेंट है, तो देखो 704 का 482 इसका x% है, बस इतनी सी बात मान लो। उसके अलावा देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें क्या करना, गुणा भाग करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं, जैसे हमारा बचपन का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ से देखो अब हम लेते हैं क्या, ऑप्शन का सारा। सबसे पहले देखो सब में 1 1 है, तो 1 लिख दिया हमने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 482, तो 4 से 2 गया 2, 9 से 8 गया 1 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया, फिर उतारा लेंगे 0। अब ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौकू 16 3 19 हो गया। देखो 21 20 से छोटा आ गया, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, कविता और विनीता किसी कार्य को क्रम से 25 और 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। सरिता की सहायता से वे कार्य को इतने दिनों में पूरा करती हैं, कविता और सरिता को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो कविता और फिर विनीता,
और फिर यहाँ पर कविता, विनीता और शरत, ये कर रही थी 25 दिन में, ये कर रही थी 20 दिन में, और इनका हमें निकालना पड़ेगा। 6 सत्ते 42, 42 में 8 जोड़ा तो 50, हासिल लगा 5 हो गया। फिर 6 चौक 24, 24 और 5 29 हो जाएगा, और 29 और 1 30 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लगा क्या हो गया 3 हो जाएगा, यानी कि 300 बटे में 47। तो यहाँ पर इसका लिख लो 300 बटे में 47। ठीक है, अब एलसीएम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी इसकी हो गई 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इसकी हो गई 15। अब इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 47 हो गई। अब आप एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपको किसका किसका चाहिए, यहाँ पर कविता का चाहिए और सरिता का चाहिए, यानी कि हमें 300 में भाग देना है कविता प्लस का सरिता। तो कविता का तो हमें पता है कि 12 है, लेकिन हमें क्या चाहिए सरिता का और निकालना पड़ेगा। तो कविता का कितना है भाई 12 है, और इसका कितना है विनीता का 15। तो इनको जोड़ेंगे तो 7 और ये 27 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना और रहा होगा 20 रहा होगा। तो इधर कर दो प्लस का 20, यानी कि 300 बटे में 2, 2 1 3 हो गया। तो 4 अट्ठे 32 हो गया, यहाँ पर करेंगे 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 8 नेम 72, बचा कितना 3 बटे में 8। अगला सवाल, 2 डाकिये 20 मिनट में 50 पार्सल वितरित करते हैं। अभी 1500 और पार्सल वितरित करने हैं। यदि उन्हें 2 घंटे में वितरित करना तो कितने और लोगों को नियोजित करना होगा। एमडीएच वाला फार्मूला सुने हो ना, बस वही लगना। 2 डाकिये 20 मिनट में कितने कर रहे थे, देखो घंटे में पूछा गया, घंटे में आगे दिया तो घंटे में चेंज कर लो। इतने घंटे में 50 कर रहे, लेकिन अभी 1500 और करने थे, 1500 करने थे, और कितनी देर में 2 घंटे में। अब हमें ये नहीं पता कितने आदमी लगने हैं, तो आदमी को एम मान लो, बस खत्म। तो 50 से 0 गया होगा, 30 हो गया यहाँ पर 20 दिया 60 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एम बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो कितने आदमी और चाहिए, 10 से 2 हटा दो, यानी कि 8 आदमी और चाहिए। अगला सवाल, एक वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर इतना हो जाता है। यदि मूल मूल्य में 5% की वृद्धि कर जाए तो कितना होगा। तो देखो 6% की कमी 100 मान लिया तो कितना हो जाता 94। 94 बराबर दिया था 1551। अब 5% की वृद्धि का कह रहा तो 105 बराबर हमसे पूछा था, यानी कि 1551 बटे में 105 गुणे में 94 बटे में आएगा। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, 94 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 94 इंटू में हो जाएगा 105। तो देखो ऑप्शन तो बहुत सटीक सटीक लिखे हैं, तो हमें भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। इसको लिख लो इस तरीके से, यानी कि 155100, 5 का गुणा 5 एकम 5, 55 25 हो गया, 15 पना 75 और 2 कितना हो गया 77 हो गया। तो 5 5 7 1 8, 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 6 इतना। ये यानी कि हमें 162855 में 94 से भाग करना। तो सबसे पहले एक बार ही जाएगा, तो 12 से 4 गया 8 हो गया, यहाँ पर 15 बचा, 15 से 9 गया तो 6 बच गया। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा हम क्या करते हैं 8 का उतारा लिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे बड़ा क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 ने में 54 हो गया। यानी कि अगर हम 94 में 6 का गुणा 7 दिया था दूसरे नंबर पे ना, 1 सेकेंड, तो 7 तो सभी में दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 7 का करते हैं। 7 चौक 28 हो गया, 7 नेम 63, 63 और 2 65। तो 8 से 8 गया 0, 8 से 5 गया 3, फिर उतारा लिया 5 का। अब यहाँ पर देखो अब क्या लिखा सबसे बड़ा, अब लिखा है 6 सबसे बड़ा। तो 6 ने में 54, भाई 90 गुणे अगर 6 भी करते तो 6 ने में 54 540, 305 से बड़ा है ना, तो ये हटा दो। उसके बाद 5 आया, तो 90 गुणे में अगर 5 कर देते तो 9 पन्ना 45, ये भी बड़ा हो गया, ये हटा दो। अब 3 का करते तो 90 गुणे में 3, यानी कि 9 3 27 270, ये लगभग छोटा बैठ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 3rd नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जल्दी से करना था। अगला सवाल, भूमि पर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। भूमि से 3000 मीटर ऊपर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज्ञात कीजिए कि भूमि के ऊपर प्रत्येक 100 मीटर पर तापमान कितना घटेगा। तो देखो ये यहाँ पर पृथ्वी थी, तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो यहाँ से क्या हुआ 3000 मीटर ऊपर चली गई, तो जब 3000 मीटर ऊपर गई तो ये टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना अंतर आया है भाई 18 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि 3000 मीटर ऊपर जाने पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड का आता है अंतर। और फिर यहाँ से हम करेंगे कि 100 पे कितना आएगा, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 100 मीटर पे हम निकालना था, तो यहाँ पर 18 बटे में 30, यानी कि कर देंगे 3 छक 18, 2 3 6 2 पंजे 10, यानी कि 3 बटे में 5 आ जाए। अगला सवाल,
100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से इसके विपरीत दिशाओं में दो जलयानों के अवनमन कोण इतने और इतने हैं, दोनों जलयानों के बीच की दूरी निकटतम मीटर में कितनी होगी। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ थे ना, ये बीच में रहा आपका ऊंचे प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो इस तरीके से बना लो, एक तरफ 45 डिग्री था, एक तरफ 30 डिग्री था, ये 100 हो गया। अब ये जब 100 हो गया तो इधर 90 था, तो यहाँ पर भी ये 45 रहा होगा, तो ये 100 है तो ये भी 100 हो गया। ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब 30 वाले पे जाएंगे तो मोहब्बत होती है 3 को 3 से, तो इसके साथ √3 चिपका देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 1 हो जाएगा। √3 का मान 1.732 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 2.732 हो जाएगा। इनटू में 100 कर दो, यानी कि 273 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, दो ट्रेन, एक लखनऊ से कोलकाता के लिए और दूसरी कोलकाता से लखनऊ के लिए एक ही रूट पर एक साथ चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ट्रेन क्रमशः इतने और इतने घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि धीमी ट्रेन की चाल इतनी है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। अब यहाँ से ये चीज देखो, ये लाइन देखा करो, एक दूसरे को पार करने के बाद ये लाइन लिखी हो, इसके लिए फार्मूला होता है S1/S2 √, में T2/T1, ठीक है। अब एक चीज समझो, कह रहा था धीमी ट्रेन की चाल इतनी है। जब ये धीमी ट्रेन है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, यानी कि इसके लिए समय कितना लगा होगा, 10 घंटे लगा होगा। तो देखो S1 यानी कि 180 अगर हमने ऊपर रखा तो ये S2 हो गया, यानी कि T2 कौन सा रहा होगा, 8 घंटे, क्योंकि तेज वाली रही होगी तो वो अपोजिट चलते ही हैं। यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे में 10 हो गया। तो यहाँ से S2 बराबर क्या आ जाएगा, S2 तो ऊपर चला गया, तो 180 में गुणे √5 बटे में हो गया क्या 2, तो 2 ने में 18 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, S2 बराबर 90√5। अरे और हमने आपको बहुत सारे मान बताए थे, √2 का तो सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो इनको भी याद कर लो। √3 का याद होगा 1.732 होता है, √4 का तो याद कर मत लेना धोखे से आप लोग, 2.236 होता है। √6 का मान कितना होता है, 2.4494। इतने तो कर ही लो। देखो मुझे तो √7 तक याद है, तो जरूरी नहीं है, ये इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन √6 का तक तो हो जाता है, ठीक है। √9 का भी, √8 का भी, ये सब कर सकते हो, 10 तक कर लो तो बेटर होगा। अब यहाँ पर क्या करना था, 90, √5 का मान कितना 2.236 हो गया। अब ऑप्शन इतने नजदीक दिए थे, नहीं तो ओरल ऐसे भी कर सकते थे। तो 0 से ये हटा देंगे, ये पॉइंट इधर आ गया, 9 छक्का 54 हो गया, और 9 छक्का 54 4 हाथ से लगा 5, 9 3 27, 27 और 5 32 हो गया, हाथ से लगा 3, 9 3 18, 18 3 21 हो गया, हाथ से लगा 2, 9 2 18 2 20 हो गया, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा आंसर। अगला सवाल, 24,000 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक कह रहा था, तो टाइम इसमें 1 साल में 6 महीने की 2 स्लैब, 1/2 वर्ष में 6 महीने की 1 स्लैब, तो अल्टीमेटली टाइम तो 3 हो गया, और रेट हमारी आधी हो जाएगी, यानी कि 6%। अब यहाँ से एक हम फार्मूला बताते हैं, अगर आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया, उसका अगर टेबल याद है तभी उस फार्मूले को यूज करना। जैसे 3 साल का अगर इफेक्टिव तुम्हें निकालना हो तो 3r इंटू में 3r² इंटू में r³ होता है। तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 हो गया, यहाँ पर 6 36 108 हो गया, यहाँ पर करेंगे 6 18। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि केवल 2 डिजिट वहां पर छोड़ना, आगे चले जाएंगे बाकी। तो ये 16 हो गया, 2 आगे जाएगा तो 110 हो गया, 110 का मतलब ये 10 रह गया, 1 हासिल चला गया, यानी कि 19.1016% 3 साल का इफेक्टिव आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24,000 का 19.1016% हमको निकालना। तो जो 0 चला गया यहाँ से हटा देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं फटाफट से, कोई सोचना ना विचारना बस। तो 24 छक्का 144 हो गया, यहाँ से लगा कितना हो गया 14। तो 24 से कम 24, 24 4 28 और 10 38 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, फिर 3 रखना ही नहीं है, वो तो इसी में मिल जाएगा। फिर 24 से कम 24, यहाँ से लगा 2 हो गया, 24 ने में 216, 216 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 218 हो जाएगा। 218 के बाद यानी कि हासिल 21 हो गया। तो 24 से कम 24, 24 में 1 जोड़ा 25, 25 और 20 45 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आना था, 3 नंबर के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यानी कि इतना समथिंग आंसर आ गया। समझ रहे? तो आप यहाँ से ओरली इस तरीके से कर सकते थे। हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एग्जैक्ट तो नहीं आता है, लेकिन आप वहां तक पहुंच जाएंगे।
एक तरीका आपके पास सिंपल सा बचता है कि आप ट्री मेथड पे चले जाएं जब इस तरीके का दिया हो। तो देखो यहाँ पर 24,000 दिया था, अब यहाँ पर 3 साल की बात कर रहा और 6% रेट है। जब इसका 6% यहाँ पर 6% निकालेंगे तो 0 से 0, 24 छक्का 144, 1440 तो तीनों साल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी 10% 6% निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका 6% यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये 0 से 0 1 चला गया, 6 चौक 24 हो गया, 14 छंग 84, 2 86 हो गया, यानी कि 86.4। अब यहाँ पर इसका भी आ जाएगा 6%, इसका भी, यानी कि इसका 2 गुना करके लिख दें, 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया। अब यहाँ से इन्हीं को जोड़ के देखते हैं, हो सकता है काम हो जाए। तो 0 हो गया, 4 4 8 4, 12 की 2, हासिल लगा 1 हो गया, 4 3 12, 12 1 13 हो गया, और यहाँ पर 3 1 4 हो गया, और प्लस में करना पड़ेगा 162.8, यानी कि 8 हो गया, 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, यानी कि 44.82। अब इससे तो थोड़ा सा बड़ा और आएगा ना, क्योंकि इसका भी 6% निकलेगा, तो 6% निकलेगा, पॉइंट बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कम है, ये बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ से इस तरीके से भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लेना थोड़ा बहुत, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई हो इस वाले में तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और एग्जैक्ट तो नहीं आता, इससे भी हम अप्रोक्सीमेटली पहुंचते हैं। केशव और माधव मिलकर एक परियोजना का 35 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, जबकि केशव अकेले 84 दिनों में कर सकता है, किंतु स्थान की अनुपलब्धता के कारण के बारी बारी से कार्य करने का निर्णय लिया। केशव ने पहले दिन कार्य किया और माधव ने दूसरे और तीसरे दिन कार्य किया, और कार्य आगे इसी तरीके से जारी रहा। वे परियोजना को कितने दिन में निपटा देंगे? देखो देखो, केशव और माधव, ठीक है, ये हो गया 35। ये माधव करके कोई है, वो शायद केरल का ही कुछ है, डांस वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे याद नहीं है एक्चुअल, ये कभी याद किया हुआ था, बहुत पहले पूछा गया था। तो ये हो गए दोनों, और ये हो गया केशव, केशव से यहाँ पर हो गया 84। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो 7 पंजे 35 हो गया, और यहाँ पर हो गया 12 सत्ते 84। तो 12 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर 60 और चिपकाना पड़ेगा। इसकी इफिशियंसी 12 आ गई, इसकी इफिशियंसी 5 आ गई, यानी कि कहने का मतलब है इनकी 5 है तो इनकी इफिशियंसी 7 है। अब शुरुआत किससे हुई? केशव से। फिर माधव काम करता है 2 दिन, फिर माधव करता है, यही हो जाता है। ये देखो बार बार हैंग हो जा रहा ना, कोई बात नहीं, इनसे भी निपटा जाएगा। तो 7 7 14 5 19, 19 काम हो रहा है कितने दिन में? 3 डेज में। अब यहाँ पर 420 में 19 से भाग कर दो, तो 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, 19 दूनी 38, फिर बच गया कितना? 4, फिर 19 दूनी 38, यानी कि 2 रिमेनिंग वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क है, अब इनका नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बटे में 5। तो पहले तो इसमें 3 का गुणा कर लो, क्योंकि एक दिन मानकर भाग किया, लेकिन एक्चुअल में 3 था। तो 22 3 66, 66 से 2/5 आंसर आना चाहिए था, ये हमारा गलत था। अगला सवाल, 405, 648 और इसके एचसीएफ द्वारा विभाजित एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो 405, 486 और 648, सबसे पहले तो इनका एचसीएफ निकालो। 6 से 5 गया तो 1 बच गया, इधर 8 बच गया, यहाँ से करेंगे 8 से 6 गया 2 हो गया, और फिर 8 से 6 गया 2 बच गया, 14 से 8 गया 6 बच गया, और फिर यहाँ 5 से 4 गया 1। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या? ये तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? एचसीएफ हमारा हो गया 81। अब कह रहा है कि एलसीएम निकालना है हमें किसका? इन नंबरों का, इन्हें डिवाइड करके एचसीएफ से, यानी कि 486 बटे में 81, 648 बटे में 81। तो देखो यहाँ से काटेंगे तो ये 8 आ गया, यहाँ से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ से ये काटेंगे तो 5। इनका हमें एलसीएम लेना। तो देखो इनका अगर एलसीएम लेते तो 24 आ जाता, इसका 5 का गुणा और कर दो, तो 24 पंजे 120 आंसर। अगला सवाल, एक अर्धगोलीकार कटोरा रस से लबालब भरा हुआ। कटोरे की सामग्री को एक बेलनाकार बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है जिसकी त्रिज्या ऊंचाई से 25% अधिक है, यानी कि जिसकी त्रिज्या ऊंचाई से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया, यानी कि अगर ऊंचाई इतनी है तो कितनी अधिक है? 1/4, यानी कि 1 अधिक हो जाएगी, यानी कि 5 होगी। यदि कटोरे और बेलन दोनों का व्यास समान है, यानी कि कहने का मतलब है दोनों की रेडियस समान हो गई, यानी कि अगर हम लिख दें क्या, कटोरे को क्या लिख दे? सी लिख दे रहा हूं, ठीक है, बोल देगा तो उसकी भी रेडियस सेम हो गई। तो बेलनाकार बर्तन के आयतन और अर्धगोलीय को कटोरे के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखो बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर का मतलब 5 गुणे में 5 हो गया, यहाँ पर भी तो 5 ही होगी रेडियस, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब इनटू में हाइट कितनी हो गई? 4। अब गोले का आयतन 2/3 पाई
आर क्यू का मतलब हो गया 5 गुणे में 5 गुणे में 5। तो ये तो दोनों 5 चले गए, पाई से पाई चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 अनुपात 5 आंसर। अगला सवाल, सोमवार शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत इतना है, अंकित किया गया। मंगलवार शुक्रवार का औसत इतना किया गया, तो मंगलवार से शुक्रवार, और सोमवार का तापमान शुक्रवार से 2 अधिक है, तो शुक्रवार का बताना। तो देखो सोमवार, फिर यहाँ पर रहा होगा मंगल, फिर रहा होगा बुध, फिर यहाँ पर रहा होगा बृहस्पति, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनका एवरेज दिया था, शुक्र भी है ना, चलो 30.2। अब क्या कह रहा था, मंगल से लेके यहाँ तक कितना तक, शुक्रवार तक कितना हो गया एवरेज, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि जो नीचे वाले दिए गए हैं इनका एवरेज था, इसमें सोमवार ऐड होने से एवरेज बढ़ा कि घटा, घटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोमवार 30 से अधिक रहा होगा, अगर अधिक नहीं होता तो एवरेज बढ़ता, नहीं बढ़ता। बड़ा कितना है, 0.2 बढ़ा है। कितने लोगों में बढ़ा है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 लोगों में कितना बड़ा होगा, 5 दूनी 10, 1 बड़ा होगा। यानी कि ये 1 किसकी वजह से बड़ा होगा, इसकी वजह से, यानी कि सोमवार कितना रहा होगा, 31 रहा होगा। अब ये शुक्रवार से 2 अधिक था, तो शुक्रवार यहाँ से कितना हो जाएगा, शुक्रवार ये 31 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 29 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये अगर पता होता, जैसे सोमवार मंगल बुध हमने लिख के दिखाया, आपको लिखना नहीं था, 5 के एवरेज इतना, 4 का इतना है, तो ये दिमाग में रखना था, जो 5 लोग लिए हैं वो एक्स्ट्रा कौन है, सोमवार है, तो वहां से आप बना सकते थे। अगला सवाल, साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में इतने ऋण चुकाने के लिए वार्षिक भुगतान बताना। तो देखो साधारण ब्याज की बात हो रही थी, तो 4 कह रहा था, तो 4 बार तो 100 लिख लो, लिख लिया, ये हमारी किस्त हो गई। पहली साल तो कुछ नहीं रहता, दूसरी साल 105 हो गया, फिर तीसरी साल में 2 साल, जैसे 5 पे यहाँ पर 5 गुणे 1, यहाँ पर 5 गुणे 2, 1 साल पीछे चलता है हर जगह, तो यहाँ पर 110 हो गया, यहाँ पर 115 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 और 1 3 हो गया, और इधर 430। तो देखो 430 बराबर हमें दिया था 3225, हमें निकालना था 100 बराबर, तो ये 0 से 0 चला गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 32250 अपॉन में 43। अब क्या करो, डायरेक्ट हम ऑप्शन का सहारा लेके कर लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर वैलेंट कोड है। तो देखो सबसे पहले 9 7 8 8, सबसे बड़ा 9 है, तो 9 चौक 36, 32 से बड़ा आ गया कैंसिल, 8 चौक 32 बराबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 8 तियां 24, यानी कि 43 गुणे 8 करते हैं तो 8 तियां 24, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34, 32 से बड़ा आ गया, ये भी हटा दो, दोनों आंसर लगा दो 750, बात खत्म। अगला सवाल, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और 95% मतदाताओं ने मतदान किया, एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों का इतने अनुपात में साझा किया। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार और चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर इतना है, तो विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों का मत ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, जो 95% मतदान जो भी हुए हैं कि इतने मतदान डाले उनको छोड़ दो, उनसे हमें पंचायत नहीं, यानी कि ये जो लाइन है इसको यहाँ से बिल्कुल भी हटा दो कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है हम उस पर काम करते हैं। तो देखो एक उम्मीदवार को 25% मिले, ठीक है, तो बचे कितने थे, 75 वोट बचे थे। अब ये जो 75 बचे थे वो 6:7:2 के अनुपात में थे, यानी कि टोटल 15, इसी 15 का मान दिया था 75, तो ये क्या गुना था, 5 गुना, यानी कि 1 बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 30, इसको 35 और इसको मिले 5 दूनी 10, समझ गए बात को, और एक को मिले थे 25। तो पहले स्थान पे कौन रहा, ये रहा, दूसरे पर ये रहा, तीसरे पर ये रहा, चौथे पर ये रहा, समझ गए, चारों के स्थान आपको पता लग गए, बस आप तो सवाल एकदम आपकी मुट्ठी में आ गया। कह रहा था कि चौथे स्थान पर रहे तीसरे और चौथे, तीसरे पे रहा ये, चौथे पे रहा ये, इन दोनों का अंतर कितना है, 15, इसी का मान दिया था 69198, और हमसे पूछा था जीतने वाले को कितने मिले, यानी कि हमसे जीतने वाले को कितने 35 मिले होंगे। तो यहाँ पर 69198, या तो इधर लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते, यहाँ पर 69198 अपॉन में हो गया कितना 15, गुणे में हो गया 35, तो यहाँ से 5 तियां 15, 5 सत्ते 35, इधर कर देंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9,
और फिर भाग तो जाएगा नहीं, 3 छक 18, 3 छक 18 गुणे में 7, 7 छक्का 42 हो गया, 7 छक्का 42 और 4 46 हो गया, और 23 सत्ते 161 हो गया। हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 18 घंटे लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया है और एक रिसाव देखा गया, जिसके कारण टंकी भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि भरी हुई टंकी को रिसाव द्वारा खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखो, ए कर रहा था कितने, 12 घंटे में, ठीक है, और बी कर रहा था 18 घंटे। अगर इनका एलसीएम लेते तो 36 आ जाता, यानी कि 12 तिया 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये टाइम लगना था किसे, ए प्लस बी को। अब यहाँ पर टाइम लगा ए प्लस बी माइनस का सी। यहाँ पर हम ये निकाल लेते हैं कि जो 48 मिनट का टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा, उसमें ए प्लस बी कितना काम कर रहा है। तो 5 की इफिशियंसी से 48 मिनट चले, घंटे में चेंज कर लेंगे, इतना हो गया 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि इन्होंने 48 मिनट में 4 लीटर पानी भरा। अब ये 4 लीटर पानी रहा कौन सा होगा, ये भी तो थोड़ा सा सोचो। 4 लीटर पानी कौन सा रहा होगा, जो लीकेज वाला था, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर फैलाता रहा है, वो 4 लीटर पानी रहा। यानी कि जो खाली वाला है, इससे जो टाइम लग रहा है वो कौन सा टाइम लग रहा है भाई, जो इसको यहाँ पर लग रहा है, इसको टाइम यहाँ पर लग रहा है ये, और ये 36/5 और प्लस का 48 मिनट जो और लग रहे हैं, 48/60 घंटे में चेंज कर लिया। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ पर 8 घंटे, यानी कि ये 4 लीटर है ना, वो खाली करने वाला जो नल है वो 8 घंटे में पूरा का पूरा फैला रहा है, यानी कि 4 लीटर पानी वो 8 घंटे में फैलाया था। अब यहाँ पर उसे टोटल फैलाना है, तो 36 लीटर का गुना हो गया, इसका 9 गुना हो गया, तो इसका भी 9 गुना कर दो तो 72 आ जाएगा घंटे आंसर। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना। अगला सवाल, 4 व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच इतना है, क्या है, रुपया है, कुछ भी है, रुपये ही है। 4 व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच इतने रुपए हैं। ए के पास सी से 2 गुना है, बी के पास डी से 3 गुना है, सी के पास डी के पास मिलाकर ए से 100 रुपए कम है। ज्ञात कीजिए ए के पास राशि क्या है। अब यहाँ से एक चीज देखो, जब हम इनका रेशियो बनाते ए सी और बी डी का, तो इनमें कोई रिलेशन बना पाते, नहीं बना पाते। तो हमें इनका रेशियो जब बनाना है ना, तो प्रॉपर हमको इनको वैल्यू मान के करनी पड़ेगी, तभी ये बन पाएंगे। तो ए के पास सी से 2 गुना है, यानी कि अगर ये x है तो ये 2x है, और बी के पास डी से 3 गुना है, नहीं कि ये y है तो ये 3y। आप बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। अब C और D के पास मिलाकर A से 100 रुपए कम है। C और D के पास मिलाकर, यानी कि x प्लस का y, A से 100 रुपए कम है, यानी कि यहाँ पर 2x माइनस का ये हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 100 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस का y बराबर में 100, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज और पता है, इन सबका जितना भी सम था वो हमें 580 दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3x प्लस का 4y बराबर में दिया था 580, ठीक है। हमें एक ही राशि निकालनी थी, यानी कि हमें x का मान निकालना था। तो सिंपल सी बात है, जब हमें x का मान निकालना है तो हमें y को हटाना पड़ेगा। तो इसमें पूरे में 4 का गुणा करके हम इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 4x माइनस का हो गया 4y बराबर में हो गया 400। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 3 7x हो गया, इधर करेंगे तो 0 8 हो गया, 5 4 9 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 140 हो गया। अब हमें चाहिए a बराबर क्या था, 2x था, यानी कि 2 गुणे में 140 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 280। अगला सवाल, अब इसमें देखो x का मान निकालना था, कितना आसान सवाल हो गया। यहाँ पर लिखा था 2 की पावर x प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 3 2x माइनस का 3। कंपेयर कर लेंगे तो ये x प्लस का 1 बराबर में 3 दूनी 6, x माइनस का 3 त्रिका 9, तो 9 इधर आ जाएगा तो 10 हो गया, इधर हो जाएगा 5x, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगला सवाल, 0.36% का अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना आसान सवाल हो गया। देखो 0.36 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ये हटाएंगे तो ये आ गया, यानी कि 4 ने 36 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो हमारे पास आ जाएगा 9 रेशियो का 25। ठीक है, चलिए फिर ये शिफ्ट आपकी कितने तारीख की थी, 27 की शिफ्ट 2। ये थोड़ी सी लेट आ पाई, रीजन क्या है, इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, चलो फिर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। जो भी अच्छे क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते जाइए,
ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, इतना तो देखो, अगर आप टाइम से तैयारी कर रहे हो तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि डिफिकल्ट है, तो उनको नोट करते जाओ। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।